बैंक निफ्टी लो रिस्क बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि हमें लाइव ट्रेड एग्जांपल शेयर करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे लेना है, किस रेट पे लेना है और कब काटना है, बट लाइव ट्रेड एग्जांपल शेयर नहीं की। सो मैं आज आपको लाइव ट्रेड एग्जांपल शेयर करूंगा। लाइव ट्रेड एग्जांपल शेयर करने का एक ही मोटिव है, क्योंकि ये एक फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है कि मैंने गोल के पिला दी और हमेशा फिक्स हो गया। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काम पे आता है, विक्स भी काम पे आती है, क्योंकि हर विक्स पे अलग अलग प्रीमियम होगा। मैं आपको 3 एक्सपायरी आज डिस्कस करूंगा, लास्ट 3 एक्सपायरी में कैसे काम हुआ था। तो लास्ट 3 एक्सपायरी में हर एक्सपायरी में डिफरेंट काम हुआ था, तो फ्यूचर एक्सपायरी में शायद और डिफरेंट काम हो। तो आपको एक मेथोडोलॉजी बता देता हूं, एक आपको एक ऑप्शन को समझना होगा, ये ऑप्शन में काम कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, ये हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा, आपको हर डेली बटरफ्लाई के रेट देखने होंगे। अगर आप 20 की विक्स है तो वो अलग रेट होंगे, 25 की विक्स पे अलग रेट होंगे, 30 की विक्स पे अलग रेट होंगे। सो आपको एक पूरा मेथोडोलॉजी डिस्कस करूंगा कि कैसे। तो आज जो मैं 3 एग्जांपल आपको शेयर करूंगा, आप उससे एक सीखिए। आपको कॉपी नहीं करना, आपको अपना सिस्टम बनाना है, बट एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं। सो मैं अब आपको एक्सेल शीट पे ले जाता हूँ। सो ये 3 एग्जांपल हैं। जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सपायरी, कौन सी एक्सपायरी है, मार्केट वेडनेसडे को कितने पे क्लोज हुई थी, कितनी की विक्स चल रही थी उस टाइम, मार्केट कितने में ओपन हुई थर्सडे को, बटरफ्लाई मैंने कितने रेट पे बनाई, कितने मैंने बुक की, बटरफ्लाई मैंने कौन सी बनाई, कॉल या पुट की। मेनली मैंने पुट की बनाई है लास्ट 3 में, तो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने पुट की बनाई। ये प्रीमियम थे उस टाइम जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी। तो आज हम फुल डिस्कशन करेंगे। सो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो 18 जून एक्सपायरी है। 17 जून को मैंने वेडनेसडे को बटरफ्लाई ले गया 100 गैप की, तो मार्केट उस टाइम क्लोज हुई थी 20,000 200, और जब मार्केट लास्ट 1 आवर में 20,000 के आसपास चल रही थी, सो मैंने 20,000 की एटीएम की बटरफ्लाई बना ली। उस टाइम विक्स कितनी थी, 33 की थी। मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुई 20,137। सो मैं आपको बताता हूँ बटरफ्लाई मैंने कौन सी बनाई। मैंने 20,000 की बटरफ्लाई बनाई क्योंकि मेरा थोड़ा सा व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगी। सो मैं 2 बटरफ्लाई ले गया था, एक 20,000 वाली ले गया, एक 19,500 की ले गया। 20,000 वाली रेट कितने में आई, जो मैंने 20,000 वाली बनाई थी वो 2 रुपये में आ रही थी। सो उसका रेट क्या था, 20,000 की मैंने एक पुट बाय की, 19,900 की मैंने 2 सेल की, 19,800 की मैंने एक बाय की। सो मेरी बटरफ्लाई कितने में बनी, 2 रुपये की बन गई। ये वाले रेट क्लोजिंग के रेट हैं। 20,000 की पुट 180 रुपये 35 पैसे, 19,900 148.1, 19,800 119.8। ये क्लोजिंग के रेट हैं। क्लोजिंग के रेट के हिसाब से बटरफ्लाई का रेट क्लोज कितना हुआ था, 3 रुपये 95 पैसे, बट मैंने बनाई कितने की, 2 रुपये में। तो लास्ट में 2 रुपये मेरी बढ़ चुकी थी उस दिन, तो मैं कैरी कर गया क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी अगले दिन पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट एक और मैं बटरफ्लाई ले गया था, वो कौन सी थी, 19,500 वाली। 19,500 की मैंने एक बाय की, 19,400 की मैंने 2 सेल की, 19,300 की मैंने एक बाय की। वो कितने बनी थी, 50 पैसे में। नेक्स्ट डे मार्केट कितने पे ओपन हुई, 20,137, बल्कि 20,200 बंद हुई थी, 20,137 ओपन हुई। तो मेरी जो 2 रुपये वाली बटरफ्लाई थी वो 8-10 रुपये ओपन हो गई। तो मैंने कुछ क्वांटिटी वहां पे काट दी, पर वहां पे मार्केट वहीं स्टे करी और 12-1 बजे तक क्या 15-20 रुपये वैल्यू हो चुकी थी बटरफ्लाई की। जो मेरी ओटीएम की बटरफ्लाई थी वो सुबह ही 2.5-3 रुपये खुली, तो मैंने सुबह ही काट दी क्योंकि ओटीएम थी और उसका प्रीमियम बहुत कम हो चुका था सुबह। तो कुछ ना कुछ मुझे 2.5 रुपये आए उसमें और मैंने बुक कर लिया। इसमें आपका जो ट्रिक क्या है, जो विक्स 33 थी तो आपको बटरफ्लाई कितने में मिल गई, 2 रुपये मिल गई। जो ओटीएम की बटरफ्लाई वो कितने मिल गई, 50 पैसे मिल गई, क्योंकि जितनी ज्यादा विक्स होगी उतने ज्यादा प्रीमियम होंगे और बटरफ्लाई के रेट कम होंगे, क्योंकि मार्केट कस के चलेगी, क्योंकि प्रीमियम हाई होंगे। अगर 20,000 का हाई रेट है तो 19,900 का भी हाई होगा प्रीमियम, 19,800 का भी हाई होगा। तो डिफरेंस है बहुत कम होता है और बटरफ्लाई बहुत नीचे चलती हैं। बट नेक्स्ट डे क्या श्योरिटी है, थर्सडे को एक्सपायरी है और इन सब ने जीरो होना है, मीन्स बटरफ्लाई ने खुलना है। सो आपको एक श्योरिटी है कि नेक्स्ट डे इसने खुलना ही खुलना है। तो आप बेस्ट से सबसे बेस्ट ट्रेड है, जब हाई विक्स होगी सबसे बेस्ट ट्रेड है। ये मैंने आपको बताया 33 की विक्स पे। जब विक्स होती होगी 50, तो क्या ये ट्रेड चलता है, हाँ चलता है। बट ये ट्रेड आपको वेडनेसडे नहीं बनाना, उस टाइम कब बनाओगे, आप थर्सडे को बनाओगे। वेडनेसडे को अगर आपको लेके जाना है तो आप गैप बड़ा कर दीजिए, आप 100 गैप की जगह 200 गैप लीजिए, क्योंकि आपको 200 गैप में आप 5 रुपये में भी पे करके चले गए, अगले दिन वो 20-25 रुपये खुलेगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड है। जितने ज़्यादा विक्स होगी उतना ज़्यादा मजा आता है काम करने में, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम लालच क्या करते हैं, वो हमेशा लालच करते हैं प्रीमियम हो।
अगर प्रीमियम हो गए तो आप काम कर लोगे, आप प्रीमियम के साथ खेल लोगे, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना के काम कर लोगे। अगर प्रीमियम बहुत ज्यादा कम होंगे तो आपको क्या अकॉर्डिंगली सेट होना होगा। अगर ये विक्स मैं बता देता हूं आपको 15 की विक्स चल रही है तो क्या ये स्टडी चलेगी? हाँ चलेगी। बट ये ट्रेड आपको कब बनाना होगा? शायद आपको ट्यूसडे को बनाना पड़े, जब वेडनेसडे को आपको सुबह बनाना पड़े। तो डिपेंड करता है विक्स के ऊपर कब प्रीमियम है। तो आपको एक होमवर्क क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये होमवर्क करना है, आपको बटरफ्लाई के रेट डेली डेली आपको नोट करने हैं और देखना है कब कितना रेट चलता है, किस विक्स पे कितना रेट चलता है, मंडे को क्या रेट है, वेडनेसडे को क्या रेट है। आपको क्या करना है, बटरफ्लाई 100 गैप की लिखनी है, 200 गैप की, 300 गैप की। आपको तीनों में क्या है, एक होमवर्क बनाना है। डेली डेली आपको लिखना है क्या रेट चलते हैं, ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, विक्स कितने पे हुई, मार्केट कितनी मूवमेंट आई, ओटीएम की बटरफ्लाई कितनी चलती है, एटीएम की कितनी चलती है, 500 ओटीएम कितनी चलती है, 1000 ओटीएम कितना चलती है। जितना ज़्यादा होमवर्क करोगे उतना आपको बेटर समझ आएगा। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है हर वेडनेसडे आपको डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी। आप ये मत भूल जाना, आपको हर वेडनेसडे डिफरेंट सिचुएशन मिलने वाली है। आपको हमेशा सेम प्रीमियम नहीं मिलेंगे, बट अगर आपको मैथोलॉजी आती है, अगर आप ऑप्शन को समझते हो, अगर आपने अच्छा होमवर्क किया है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड में और आप संभाल लोगे। अगर बटरफ्लाई नेक्स्ट डे 1000 पॉइंट ओटीएम की आपको पता है 3 रुपये कट जाएगी तो आप ले जाओगे। आपको पता है अगर मार्केट ऊपर 1000 पॉइंट खुल भी जाती है तो मेरी ऑन एन एवरेज 3 रुपये कट जाएगी। अगर मैं 4 रुपये पे करके ले जाता हूँ, विक्स सोच करो कम हो गई तो मुझे 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट अगर आपको श्योरिटी है कि मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर खुली तो भी मेरी 3-4 रुपये कट जाएगी, मीन्स आपका लॉस नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस भी ना हो, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करोगे आपको श्योरिटी आएगी। आपको लाइव ट्रेड लेने हैं, उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ 25 जून एक्सपायरी की। इस दिन मार्केट क्लोज हुई थी 21,426। लास्ट 1 आवर में बहुत गंदी सेलिंग आई थी, मार्केट 22,200-300 थी और एक झटके से 700-800 पॉइंट नीचे आ गई थी। मेरे जो सारे सौदे थे ऊपर के थे, बट मैंने सुबह ही 21,000 की बटरफ्लाई बना दी थी एज अ हेज, क्योंकि मेरे सारे सौदे ऊपर के पड़े थे। मैंने एक नीचे का सौदा बना दिया 21,000 का। 21,000 मेरी 1 रुपये में आ रही थी, तो मैंने 100 लॉट डाल दिए थे 1 रुपये में। 2000 इंटू मेरा एक, मतलब कि 2000 रुपये का रिस्क पड़े थे। मेरा व्यू था मार्केट ऊपर खोलेगी, तो मैंने क्या पुट की बटरफ्लाई बुक कर ली और मैं ऊपर के सौदे कैरी कर गया, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे 8-10 हज़ार रुपये इससे आ चुके थे और 8-10 हज़ार का रिस्क मैं ऊपर को ले गया था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट नीचे खुल गई और ये बटरफ्लाई 10-15 रुपये बड़े आराम से खुली। बट मेरा ऊपर के सौदे थे वो सब में मुझे लॉस लगा, बट ठीक है, मेरा व्यू उस दिन गलत हो गया। बट मार्केट में ऐसा ही है, मार्केट में आपको प्रोबेबिलिटी बेस पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस पे ही काम होता है। मार्केट इतनी अनसर्टेन है, किसी को डायरेक्शन पता नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी बेस पे काम करते हैं। हमारा बेसिक यही होता है कि अगर मैं 10 ट्रेड लूँ उसमें एटलीस्ट 7-8 ट्रेड मेरे सही हो, या मेरे 50% एटलीस्ट सही हो, मेरा रिस्क रेट फेवरेबल में रख के मैं काम करता हूँ, तो उसमें क्या मेरा बेनिफिट ज़्यादा है। अगर मैं एक बटरफ्लाई 5 बार बनाता हूँ या 10 बार बनाता हूँ और 5 बार मुझे 5-5 रुपये आ रहे हैं, तो मेरे लिए कितना है 25 रुपये, और मेरे 5 बार लगे कितने 1-1 रुपये, मतलब 5 रुपये लगे। 25 माइनस 5 तो मेरा नेट 20 रुपये आए। तो मैं लास्ट में ब्रोकरेज में निकाल के तो मुझे कम से कम 15+ रुपये आ चुके हैं। तो मुझे लास्ट में क्या है, एक ऑन एन एवरेज एक इनकम कमानी है। मुझे ये नहीं देखना मुझे इसमें लॉस लग गया, मुझे उसमें लॉस लगा। आई हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ, ये ऐसा काम है, जब आपको ज़्यादा पैसे आ जाएं ज़्यादा खुश नहीं होना, जब आपके ज़्यादा पैसे लग जाएं ज़्यादा दुख नहीं होना। आपको प्रोबेबिलिटी बेस पे काम करना है। आपको अगर 10 ट्रेड लिए, आपको 10 ट्रेड में भी लॉस लगे, तो आपको ऐसे ट्रेड लेने हैं जहाँ आपको कम से कम लॉस लगे। अगर कोई दिन ऐसा भी आएगा आपको 10 में से 10 प्रॉफिट भी आएंगे, तो हमें क्यों नेगेटिव सोचना, 10 में 10 लॉस आएगा। कोई दिन होता है ऐसा, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी है, आपको काम समझ नहीं आ रहा, तो बेटर है उस दिन के आपको 4-5 पॉइंट में स्टॉप लॉस लग गया, बेटर है नेक्स्ट डे स्टार्ट कीजिए। तो किसी दिन आता है ऐसा, तुम काम ही नहीं होता, तो बेटर है उस दिन नेक्स्ट डे स्टार्ट करना। सो आपको क्या है कि लॉन्ग टर्म में काम करना है और एक कॉन्फिडेंस बनाओ अपने ऊपर। जो मैंने होमवर्क बताया आप बटरफ्लाई के लिए कीजिए, आप सिमिलर होमवर्क सब स्ट्रेटजी के लिए कीजिए। मैंने खुद बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है, मुझे कितने साल का डेटा पड़ा है मेरे पास भी, किस दिन क्या रेट चलता है। मैं अभी भी होमवर्क करता हूँ कि मैंने 80 की विक्स पे काम किया, 80 की विक्स दोबारा नहीं आएगी। मुझे पता है 80 की विक्स पे कैसे काम करना है। अब बताता हूँ 80 की विक्स पे कैसे काम करना है। मैंने देखा नहीं था पहले, अब मुझे देख लिया, अब मुझे पता है कैसे काम करना है। 50 की विक्स पे कैसे काम करना है। 50 की विक्स तो पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, 80 की विक्स पे तो और ज़्यादा पैसे बनते हैं, बट आए तो अभी ना, अभी आई नहीं रही विक्स, तो हम ट्रेंड हो चुके हैं। एक बार हमने देखा, होमवर्क किया, पूरा नोटिंग की,
अब उसको पूरा एनालाइज किया, जो आपके 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे, उस दिन आप पूरा एनालाइज करो कि किस रेट पे क्या काम होता है। 12 की विक्स पे भी काम किया हुआ है, 12 की विक्स पे तो क्या ट्रेड चलते हैं, कैसे काम करना है, एटीएम आगे काम करना है, ओटीएम आगे काम करना है, तो आपको पूरा एक होमवर्क करना पड़ेगा। हमने जो सर्किट में काम करना सीख लिया, अगर आप सर्किट में काम करना सीख गए तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या आएगा। जब मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे डर था कि अगर मार्केट में सर्किट लगते हैं तो क्या होता है। जब मैंने 80 की विक्स पे काम किया, जब मार्केट में सर्किट लग रहे थे, तब भी मैं प्रॉफिटेबल नेट था। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं हर सिचुएशन में काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12 की विक्स पे भी काम किया हुआ है, 80 की विक्स पे भी काम किया हुआ है। तो मेरा कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मार्केट को, मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब मुझे क्या, एक हफ्ता भी पैसे ना बने, मुझे कॉन्फिडेंस है एक दिन आएगा, एक दिन में कवर हो जाएंगे हफ्ते के। तो पूरा आपको कॉन्फिडेंस है। वो कैसे आएगा, आपको काम कर करके आएगा। तो मैं थर्ड एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। 2 जुलाई मार्केट क्लोज हुई थी 21,950 के आसपास, और मार्केट 21,800-900 के आसपास चल रही थी। तो मैंने बटरफ्लाई कौन सी बनाई, 21,800 की बनाई। 21,800, 700, 600, 21,800 की मैं बटरफ्लाई ले गया था, 21,700, 600। तो 21,800 की मैंने एक पुट बाय की। मैं पुट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो रेट है पुट के बहुत कम चलते हैं। पुट की बटरफ्लाई आपको 3-4 में मिल जाती है, जो कॉल की बटरफ्लाई आपको 8-10 में मिलती है। बट नेक्स्ट डे क्या श्योरिटी है कि रेट दोनों के खुलेंगे। सो आपको कम पे आउट में अगर अच्छी स्ट्रेटजी मिल रही है, अगर आपको सेम रिवॉर्ड कम पे आउट में मिल रहा है, तो बेटर है कम पे आउट में काम करो, पुट में करो। किसी दिन आपको कॉल में कम रेट मिल जाए तो बेटर है कॉल में कर लेना काम। सो ये एक फिक्स नहीं है, अगर दोनों साइड भी काम कर सकते हो। तो मैंने आपको उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि कैसे काम करना है, कॉम्बिनेशन में कैसे काम करना है। तो उस दिन मैंने 2 बटरफ्लाई बनाई, क्योंकि मेरा व्यू था मार्केट नीचे जाएगी। तो मैंने 4 रुपये की एक बटरफ्लाई बनाई 21,800 वाली, और एक बटरफ्लाई बनाई मैंने 21,000 की 50 पैसे में। सो मेरी दोनों को मिला कितना बना, 4.5 रुपये। मेरा व्यू था मार्केट नीचे जाएगी। अगर मार्केट नीचे जाती, ये 4 रुपये की कम से कम 10-15 रुपये कट जाती, और ये 50 पैसे की ये भी कम से कम 5-6 रुपये या 7 रुपये कट जाती। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आती तो शायद ये भी 10 की कटती, ये थोड़ी आइटम हो जाती तो फिर भी 7-8 की कट जाती। तो मुझे था कि नीचे पैसा आ जाएगा, बट जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मार्केट अगले दिन क्या हुआ, गैप अप हो गया। मार्केट कितनी होगी, 22,133। मतलब कि वहाँ से क्या होगा, मीन्स मार्केट 300-400 रुपये गैप अप होगी। और मेरी जो बटरफ्लाई थी 21,800 की, वो कितनी होगी, 400-500 ओटीम होगी। तो मेरी सुबह ही 5 रुपये मुझे सुबह आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, अपना डिसीजन लिया। मुझे लग रहा था मार्केट नीचे नहीं आएगी, तो मैंने क्या, 5 रुपये आ रहे हैं, मैंने बुक कर दिए। सो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, 1 रुपये। जहाँ जो 50 पैसे की थी, ये भी 50 पैसे की सुबह कट रही थी, बट मैंने नहीं काटी, मैंने जीरो मान के छोड़ दिया। अगर मार्केट नीचे, सपोज इसमें कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, सो मैंने इसको जीरो मान के छोड़ दिया, और लास्ट में मार्केट नीचे नहीं आई और ये जीरो हो गई। तो अब आपका काम क्या है, आपको एक तो होमवर्क करना है डेली। आपको 100 गैप बटरफ्लाई, 200 गैप बटरफ्लाई, 300 गैप बटरफ्लाई, आपको सब में काम करना है। आपको वीकली में काम करना है, नेक्स्ट वीक का भी होमवर्क करो, मंथली का भी होमवर्क करो। अगर आपको ईयरली का काम करना है तो ईयरली का कर सकते हो, वो आप निफ्टी में कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी में दिसंबर ऑप्शन में लिक्विडिटी होती है। सो आपको क्या है, होमवर्क करना है, उसको डेली रेट लिखो, क्या रेट चलते हैं, कितने विक्स पे क्या रेट चलता है, उसको एनालाइज करो। जैसे जैसे आप काम करोगे, कोई 100 लोड कैसे डाल देगा, कोई 500 लोड की स्ट्रेटजी में कैसे डाल देगा, अगर आपको श्योरिटी होगी। अगर आपने स्ट्रेटजी में 10-20 बार ट्रेड ले लिया तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको एटलीस्ट श्योरिटी तो है स्ट्रेटजी में कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। इतनी स्ट्रेटजी देखोगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेडल है, आपको अनलिमिटेड लॉस है। कोई और स्ट्रेटजी बनाते हो, उसमें आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपको लॉस पता है, वो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, आपको जो आप डेबिट पे कर रहे हो, आपको जब ट्रेड लोगे आपको लॉस पता होगा मेरा मैक्सिमम कितना होता है। और आप बोलोगे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आता, मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम लॉस भी कभी नहीं आता। कुछ ना कुछ वैल्यू तो बटरफ्लाई की होती है, तो उतने में काट लो। अगर आपने 2 रुपये की बनाई या 4 रुपये की भी बनाते हो, अगर 2 रुपये मिल रहे हैं, 2 रुपये काट दो, तो 2 रुपये की आप कहीं और बना लो। मैं ये नहीं बोलता 2 रुपये की काट के घर बैठ जाओ, तो 2 रुपये की आप सर्च करो, अपॉर्चुनिटी काम है, वो 2 रुपये यूटिलाइज कर सकता हूँ। कभी भी 2-3 रुपये छोड़ने नहीं है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क अस इन कमेंट।